गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, जर्मनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट वन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी के सेट टू से। और हमारी जो अप्रोच है लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की, हम उसी को देखेंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं। तो जो आपका 11th क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 10th क्वेश्चन तक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जर्मनी के। तो अभी जो डिस्कस करेंगे उसके आगे से। तो ये वर्ड है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज बुंदेसवेयर। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, क्योंकि मुझे जर्मन बिल्कुल नहीं आती। आप देख सकते हो ये इस वर्ड को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर, चाहे वो जेएनयू का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इफ्लू का या दून के लिए। तो इसका मैं सीधा सा अगर आप आंसर चाहते हो तो इसका आंसर है द जर्मन मिलिट्री। जर्मन मिलिट्री बोलते हैं इस वर्ड का मतलब है। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे होगे बुंदेसवर इसका लोगो है, आप जानते हो, और ये जर्मन की आर्मी है। तो ये वर्ड जर्मनी की आर्मी से रिलेट है। अगला जो वीडियो है, सॉरी दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो है ईस्ट और वेस्ट जर्मनी से। ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द जर्मन रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो अगर आप सीधा आंसर चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे है 1990 में जर्मनी रीयूनिफाइड हुआ था। और जैसे आपको पता है दोस्तों कि ये जो जर्मनी था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ये दो हिस्सों में डिवाइड था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर में आपको मैप पे दिख रहा होगा जर्मनी के, ये वेस्ट जर्मनी था और ये ईस्ट जर्मनी था। जर्मनी थी, इसका कैपिटल था बर्लिन और इसकी कैपिटल थी बॉन। जर्मनी से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सभी अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, राइट। इन विच ईयर वॉज द जर्मन यूनिफाइड। प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, और जिसका भी आंसर आप सभी को अच्छा लगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, जर्मन पॉलिटिशियन, ये महान पॉलिटिशियन है जर्मनी से। इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है जर्मनी की इकोनॉमी से रिलेटेड। आप चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्यों ना हो, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है और इनसे रिलेट करता है। ये जर्मन के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, वॉल ऑफ सेम, रेफरेंस ऑफ बर्लिन वॉर। आपको पता है जो बर्लिन वॉल थी 1961 में कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट की कर दी गई थी और 1989 में ढहा दी गई थी। तो ये जो पर्सन है, इनका नाम है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, विली ब्रेंट। ये इनकी पिक्चर है, ऐसा इसलिए मैं करता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ नेम और पिक्चर को, ताकि आप मेमोराइज कर पाओ। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके मन में दोस्तों कि वाई इज सो इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये जर्मनी के एफआरजी के फॉर्मर चांसलर भी रह चुके हैं, और इनको 1971 में नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पर्सन। अगर जब कभी भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर आप इजिली दे पाए। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, which unofficial name was given to the German state between 1919 to 1933। आप सभी को पता होगा ये जो पीरियड है आफ्टर वर्ल्ड वॉर
वन के बाद का पीरियड, जहाँ पे जो जर्मनी का एम्परर था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जर्मनी के एम्परर थे कैसियर विलहेल्म सेकेंड, इनको एब्डिकेट कर दिया था वहाँ की जनता ने, और एक अनऑफिशियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जिसका नाम था वेमार रिपब्लिक। ये क्वेश्चन का आंसर है आपके, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अनऑफिशियल गवर्नमेंट थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें जर्मनी बुरी तरीके से हार गई थी। और आपको बताना होगा जो ट्रीटी एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है वो कौन सी ट्रीटी थी और कब साइन की गई थी, राइट। तो और ये जो टाइम पीरियड है वेमार रिपब्लिक का 1999 से 1933 तक रहा था, जिसको हिटलर ने जब हिटलर चांसलर बना था 1933 31 जनवरी को, तो एबॉलिश कर दिया था इस वेमार रिपब्लिक को, और वहीं से थर्ड राइख की शुरुआत होती है और 1945 तक चला था। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये जो पिक्चर है ये आप जर्मन के एम्परर की है, केसर विलहेल्म सेकेंड। तो आगे क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आप तो आगे देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सिटी है। ये सिटी को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट इसका क्वेश्चन का फॉर्म अलग था, और कुछ फैक्ट हैं सिटी से वो भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ये फैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप जो यूजर हैं, जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, वो प्रीवियस वीडियो को भी देखे, जर्मनी से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न होंगी, राइट। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आप सभी को। तो ये जो फैक्ट है जिन्होंने पहले देखा है पढ़ा है उनके लिए ये रिवीजन होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विच सिटी इज द मेजर फिनेंशियल सेंटर ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आपको पता है जैसे कि जर्मनी आपकी जो कंट्री है वो यूरोप के मिडिल में लाया करती है। तो वहीं का ये शहर है, उस शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। अभी मैं इसको मैप पे भी दिखाऊंगा कि ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, ताकि आपके माइंड में शहर की लोकेशन बैठ जाए और आपको याद रहे। तो ये जो शहर है फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी का इवन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मेजर फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। इवन यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसीलिए ये मेजर फाइनेंशियल हब है। तो ऐसा अगला जो फैक्ट है, ये जो महान आपके राइटर हैं जर्मनी के, जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथे, और जिनके नाम से गोथे हाउस म्यूजियम भी है फ्रैंकफर्ट में। तो ये फ्रैंकफर्ट जो शहर है उनका बर्थ प्लेस भी है। अगला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो 15 टॉलेस्ट स्काई क्रैपर है जर्मनी के, उनमें से 14 टॉलेस्ट स्काई क्रैपर इटसेल्फ फ्रैंकफर्ट शहर में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ, फ्रैंकफर्ट शहर कहाँ पे सिचुएटेड है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ पे किस शहर में है जर्मनी के, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये जो अगला क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है अगेन, जर्मनी के फेमस शहर है और इम्पोर्टेंट रिवर पे सिचुएटेड है, इसलिए पूछा जा रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑन द राइन रिवर। हालांकि और भी शहर हैं जो राइन रिवर पे सिचुएटेड हैं, बट उसमें से लार्जेस्ट सिटी है क्लोन्स। और अगर देखा जाए ये 2000 ईयर ओल्ड सिटी है। यहीं पे द क्लोन्स कैथेड्रल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको यूनेस्को ने 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, यहीं पे सिचुएटेड है शहर में ही। और ये जो चर्च है इस बनाने में ही 600 ईयर लग गए थे। आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये भी मैं बता दूं दोस्तों, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपसे पूछी जाए एग्जाम में, इवन आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो एक क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से
बन जाता है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है मैं आपके लिए ले रहा हूँ, तो ये है अगेन, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की जर्मनी में। ये है एक म्यूजियम आइलैंड जो कि जर्मनी के बर्लिन शहर में है। तो ये हालांकि आइलैंड है बर्लिन में, वहीं पे म्यूजियम उसी आइलैंड में सिचुएटेड है, राइट। तो आप देख सकते हो इसको भी 1999 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर या फैक्ट आप समझ के पढ़ सकते हो और पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे इजीली से। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं ले रहा हूँ, ये काफ़ी कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया होगा। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एग्जामिनर रिपीट भी करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, विच जर्मन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू यूज द प्रिंटिंग प्रेस एंड मूवेबल टाइप इन यूरोप। तो पहला यूरोपियन था जॉनस गुटनबर्ग। आप ये देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो ये वो पर्सन है, इनकी पिक्चर में लगाना भूल गया हूँ, बट कोई नहीं। उन्होंने पहली जो पुस्तक जो बुक थी प्रिंट की थी वो थी गुटनबर्ग नाम की बाइबल। ये बाइबल है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, फूड से है, जर्मनी के ट्रेडिशनली फूड है। तो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पम्पेरनिकल, में दे देगा कि ये म्यूजिक फॉर्म है, डांस फॉर्म है जर्मनी का, या काइंड ऑफ किसी एनिमल का नाम दे देगा, बियर है, क्या है, समथिंग। तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको पता होगा कि पम्परनिकल क्या है तो आप अच्छे से आंसर सेलेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर भी लगाई है। आप देखो ये स्क्रीन पे है, ये एक काइंड ऑफ ब्रेड है दोस्तों, स्वीट ब्रेड। जैसे हम इंडिया में आप सभी खाते होंगे फ्रूट ब्रेड, तो वैसी स्वीट ब्रेड होती है और काफ़ी हैवी होती है, और है ना। तो स्वीट ड्राई ब्रेड होती है। तो देख सकते हो, अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर कर पाओगे। अगला है, ये यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जर्मनी इज द मोस्ट पॉपुलस मेंबर स्टेट ऑफ द, ऐसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको आंसर करना होगा यूरोपियन यूनियन। तो देखा जाए इस ये जो यूरोपियन यूनियन है इसको 27 मेंबर स्टेट ने ज्वाइन किया हुआ है, और ये प्राइमरली यूरोप में ही लोकेटेड है। इसको कब फाउंड किया गया था? 1 नवंबर 1993 में मास्ट्रिच नीदरलैंड में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली बात है कि जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। आप और भी देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, वो और कौन सी कंट्री है 27 कंट्री में से जो इसका मेंबर है। तो इवन में आगे ये वहाँ का फ्लैग है, इसीलिए दिखाए, आप देख लो, रिलेट भी कर पाओ, इसीलिए मैंने आपके लिए एक मैप भी लेके आया। ये वो कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जिसमें से इटली देख सकते हो, फ्रांस है आपका, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, जर्मनी है, राइट। इधर इधर आपका स्पेन भी है, पोर्चुगल भी है, ये देख सकते हो। ये फ्रांस में है, फ्रांस के साथ में स्पेन है, राइट। ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे पोलैंड है। इवन आपको पता होगा हाल ही में ब्रेग्जिट हुआ है, तो इसका फॉर्मर मेंबर अब मेंबर था यूनाइटेड किंगडम, अब ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हो, जो कि हाल ही में ब्रेग्जिट हुआ है। तो अब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है या ब्रेग्जिट हुआ है। तो इवन ब्रेग्जिट नाम ही है ब्रिटेन के एग्जिट से, इसलिए ब्रेग्जिट बना हुआ है। तो हालांकि ब्रेग्जिट नहीं देगा, तो बट ऐसे पूछ लेगा आपसे और ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का सवाल है आपसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपसे,
आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर ऑफ जर्मनी। हालांकि लॉन्गेस्ट ही पूछा जाएगा, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट में से कोई एक पूछेगा आपसे। तो पहली बात तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग इवन इंटरनेट पे भी मैंने देखे बहुत कंफ्यूज आंसर दिए हुए हैं इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, हाईलाइट है मैंने मार्क कर रखा है, द राइन। जी हाँ दोस्तों, जो राइन रिवर है वो जर्मनी की लॉन्गेस्ट रिवर है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर द है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जो राइन है मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करता है। इवन जो द है वो बहुत ही कम लेंथ कवर करती है जर्मनी की, राइट। तो आप कंपेयर करेंगे एज ए लेंथ जो जर्मनी को कवर करता है, तो राइन विनर है उसका। तो राइन ही लॉन्गेस्ट रिवर है जर्मनी की। इवन द जो है, बाकी कुछ और कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज जिसको वो कवर करता है, राइट। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट रिवर है जर्मनी की वो डेन्यूब है या राइन। तो यहाँ पे क्लियर है, तो इसका आंसर है द राइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी कंट्रीज हैव जर्मन लैंग्वेज एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको उन अगर सिर्फ आंसर चाहिए तो वो है आपकी स्क्रीन पे। 6 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी हैं और वहाँ पे जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो कंट्रीज हैं, ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। जर्मनी इटसेल्फ, यहाँ पे जर्मन बोली जाती है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। और हाँ दोस्तों, आप सभी मुझे इन 6 के 6 कंट्री के कैपिटल का नाम कमेंट में बताओगे। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर अच्छा लगा है तो 2 लाइक्स वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, राइट। तो आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। आपके लिए जैसे कि मैंने बोला था, एक मैप ला रहा हूँ जहाँ पे रिवर की ये मैप है जर्मनी की। 2 इम्पोर्टेंट रिवर है, एक मेन है और एक राइन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो राइन रिवर है, राइट। एक मिनट में मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो राइन रिवर है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच एक नेचुरल बाउंड्री भी फॉर्म करती है। और यहाँ पे एक लॉन सिटी है, याद रख लेना है, राइन रिवर पे ही है। लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी की जो कि राइन रिवर पे है, अभी ही मैंने किया था। और मेन पे है वो आपका फ्रैंकफर्ट शहर, जो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैप ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें है फ्रांस, नेबरिंग कंट्री भी याद रखनी है। बेनेलक्स से याद रखना है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। 3 कंट्री हैं। नॉर्थ में है आपका डेनमार्क, ये है नॉर्थ सी, और ये है बाल्टिक सी, ये है पोलैंड, चेक रिपब्लिक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ऑस्ट्रिया है, ये आपका स्विट्जरलैंड है। टोटल 9 कंट्रीज बॉर्डर करती है जर्मनी को। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपकी तैयारी अच्छी रहे इसलिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही होगी लर्निंग की। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार, अलविदा दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।